परमात्मा को पूजा करना बड़ी बात नहीं, रोज शिव में जल चढ़ाए, लेकिन संग ना करे। एक तरफ तो साथ, एक तरफ संग। मैं कहता हूं दुनिया का साथ ले ले, संग तो परमात्मा का ले, संग कर ले, मन संग हो जाए। मां सती संग नहीं थी, और जब संग नहीं थी तो दोष आया। आइए, वैसे तो भागवत जी में ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं है सती मैया के चरित्र की, लेकिन चूंकि आप सभी रामायणी हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि बार बार हम मानस में गोता लगाएं। आइए हम फिर मानस में चलें और मां सती के पावन चरित्र को समझने का प्रयास करें। एक युग माही, मेरे साथ आप सभी गाएंगे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बड़ी सुंदर बात, संग सती गई, और जैसी सती मैया गई तो बाबा तुलसी ने लिखा जगत की जननी है, भवानी है, और पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त मुनि के आश्रम गए। अब बात यहाँ उल्टा हो गया। अब यहाँ जब मैं आता हूँ आप मुझे लाते हैं, प्रणाम करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, मुझे ऊपर बैठाते हैं। वहाँ उल्टा हुआ। जब हमारे शिव बाबा गए सती मैया के साथ तो वो गुरु महाराज उठ गए और श्रोता का प्रणाम करने लगे। तो बाबा शंभु तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम है, स्वयं समुद्र है, उनको तो कोई भ्रांति होती नहीं। मैया को विकार आ गया। मैया कहने लगी ये तो जोगी मुनि जंगल में भटकने वाले हमारे बाबा भोले हैं। अब मैं समझ गई मेरे पिता दक्ष हैं और दक्ष पिता की मैं पुत्री हूँ। समझ गया मैं बड़े घर की बेटी हूँ, और बड़े घर की बेटी हूँ तो मेरी पूजा अर्चना करता है। सती मैया को अभिमान हो गया, और सती मैया कथा में तो रही लेकिन बैठी नहीं। मैया का ध्यान मायका में चला गया। याद रखिएगा, आप जब कथा में आए तो मायके की तरफ मत ध्यान दे भैया, मन भी यहीं रहे। मन संग आए, तन लेकर आने से लाभ नहीं। अब मैया का मन चला गया और इधर अरे राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनि महेश परम सुख मानी, ओ सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई राम, ऋषि पूछी हरि भक्ति सुहाई राम। कही शंभु अधिकारी पाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। अब आप देखिए कितनी विचित्र बात। आए तो दो लोग थे, जगत जननी भवानी और शिव, लेकिन राम कथा मुनि बरज बखानी, ओ राम कथा मुनि बरज बखानी। आए दो थे, सुना एक ने, हाँ कही शंभु अधिकारी पाई। क्यों? क्योंकि मन मैया का चला गया दक्ष में। हाँ हम दक्ष की पुत्री, हम प्रजापति ब्रह्म की पुत्री, अरे हम ब्रह्मांड नायक की पुत्री। बस चली गई मैया, ऑफलाइन हो गई, रहकर भी ऑफलाइन हो गई। अब शंभु ने मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, ओ मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी राम, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमार,
चले अवन संग दक्ष कुमारी। देख लीजिए क्या बाबा तुलसी ने साहित्य का बानगी रखा। एक तरफ जब मैया आई तो क्या लिखा, जगत जननी भवानी, और जब जाने लगे तो कहने लगे चले भुवन संग दक्ष कुमारी। अर्थात जब आप सत्संग में आएंगी तो मान होगा, सम्मान होगा, आपकी जय जयकार होगी। लेकिन मन ना लगे और सत्संगी ना बने तो भैया आपका वास्तविक परिचय बता दिया जाएगा। और जब कथा में बैठकर मन नहीं लगेगा तो क्या होगा भैया, कथा में भी मन ना लगे। उधर राम जी को वनवास हुआ, खग मृग मधुकर हे खग मृग, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता सीता मृगनयनी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम मधुकर श्रेणी, विरह विकल नर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। विरह विकल कर रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। हे मधुकर श्रेणी, तुम देखहि सीता मृगनयनी। इधर चलते चलते शंभू जी ने प्रणाम किया, प्रसन्न हुए। वाह राम, नटो नाटा यथो धरा, वाह वाह वाह, कितना सुंदर अभिनय करते हो। अरे तुम जगत के नियोक्ता हो, जगदाधार हो, कितना सुंदर अभिनय। अपनी पत्नी को ढूंढने का अभिनय करते हो। वाह वाह नाथ, मैं बलिहारी जाऊं। अरे कैसा तेरा अभिनय है, बड़े से बड़ा अभिनेता फैल हो जाए। वाह वाह नाथ, अस कही चरण अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे जपन हरि नामा, अस कही लगे हरि नामा। कही सती जहाँ प्रभु सुख धामा, कही सकी जहाँ प्रभु। और शंभू क्या करते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। अस कही चले मनोजन सावन। माँ सीता को भ्रम हुआ और सती मैया कहने लगी ये तो मेरे भोले बाबा भंडारी ही हैं, भोले भाले हैं, समझ नहीं पाते कौन कपटी है और कौन सच का है। ये तो साधारण मानव है, जो अपनी पत्नी के लिए भटकता है वो भगवान कैसे हुआ। चले अज जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। प्रणाम करते हुए चलते हैं। माँ सती को भ्रम होता है और शिव जी कहते हैं सती किन्न सीता कर बेसा, शिव उर भय विषाद विशेषा। जाओ सती, यदि तुझे समझ नहीं आता तो तू परीक्षा ले ले। और माँ सती परीक्षा लेने जाती है। एक दोष तो होता है उनसे, एक उद्दंडता तो होती है कि वो परीक्षा लेती है परमात्मा की, और दूसरा पाप कर देती है कि वो सीता का भेष बनाकर जाती है। माँ सीता का भेष बनाती है। राम जी प्रणाम करते हैं। जोरी पानी
प्रभु किन प्रणाम, पिता समेत लिंहनी जुना। प्रणाम करके पिता समेत नाम लेते मैं दशरथ पुत्र राम मैया। कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरई कही हेतु। क्यों मैया आप अकेले वन में अकेले फिर रही हो, कहाँ है पिताजी। लज्जित हो जाती है माँ सती और लज्जा से वापस चली जाती है, बैठ जाती है। शिव जी ध्यान लगाते हैं, समझ जाते हैं देवी तैने अपराध किया। एक अपराध मेरे प्रभु की परीक्षा ली और दूजा अपराध जिनको मैं माता मानता हूं देवी, तूने उसका भेष धारण कर लिया। ना ना देवी, अब इस जन्म में मैं पत्नी के रूप में तुझे स्वीकार नहीं करूंगा। मन ही मन संकल्प ले लिया और 60,000 वर्ष के लिए तपस्या में बैठ गए। आंख नहीं खोली, मन ही मन त्याग दिया। 60,000 वर्ष पश्चात जब आंख खुली, ऊपर आसमान से विमान जा रहा है। मैया ने देखा पिता के घर अनुष्ठान है। बार बार जिद करती है जाऊंगी प्रभु। शिव जी याद करते हैं कि एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, सब देवता खड़े हुए लेकिन शिव खड़े नहीं हुए। और जब शिव खड़े नहीं हुए तो दक्ष को क्रोध आया और दक्ष ने खूब बुरा भला कहा। शिव जी चुप सुनते रहे, उफ ना कहा। मन ही मन ठान लिया कि और कभी आपके किसी यज्ञ का भाजन नहीं बनूंगा, किसी यज्ञ का भाग नहीं लूंगा। आज फिर यज्ञ किया और केवल नीचा दिखाने मेरे बाबा भोले को, जिसने भोले को नीचा दिखाया उसके जीवन में कभी कल्याण नहीं हुआ। आज दक्ष प्रजापति महान अनुष्ठान करता है। मां सती को बार बार कहते हैं शिव देवी आवत ही हर्षै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाए जहां कंचन बरसे। अरे कंचन की वर्षा हो, हीरे मोती हो, वहां मत जाओ भैया जिसमें ही हर्षे नहीं, हृदय प्रफुल्लित ना हो। लेकिन मैया ने बात नहीं मानी, चली गई। जाकर देखा सबका भाग था, शिव का भाग नहीं था। मैया दुखी, हृदय विरह से व्याकुल हो गया और अलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी, कहने लगी धिक्कार है मेरे इस जीवन को पिताजी। चूंकि जन्म में मैं आपकी पुत्री हूं तो पिता द्रोह तो नहीं कर सकती, लेकिन जो पिता शिव को ना माने, मैं ऐसे देह को जिंदा नहीं रख सकती। आज मैया जाती है और बड़े यज्ञ कुंड में खड़ी हो जाती है और शिव द्रोही की मैं पुत्री नहीं कहलाऊंगी और मन से संकल्प करके अग्नि प्रज्वलित करती है और स्वयं को दाहकता में झोंक देती है। और जैसे ही मां सती अपने देह का अंत करती है, नारद जाते हैं और बता देते हैं शिव को, अयं तू लोकपालानां यशोहनो निपतय। सती का देह त्याग होता है। भवो भवान्यां निधनं प्रजापते रसकृत्याया अवगम्य नारद। नारद जी जैसे शिव को बताते हैं तो शिव जी अपने केस को जमीन में पटकते हैं। दक्षम से यज्ञम जहि, जाओ वीरभद्र और दक्ष को यज्ञ में ही भस्म कर दो। इधर मां सती का दहन होता है, वीरभद्र आता है, भृगु ऋषि की दाढ़ी नोच देते हैं, चारों तरफ देवताओं को छत छत कर देते हैं और ऐसा ध्वंस फैलाते हैं कि चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। आज दक्ष के गर्दन को मरोड़ कर स्वाहा कर देते हैं और ऐसा तांडव कि क्या कहने। अंत में बाबा को पुकारा जाता है, ब्रह्मा विष्णु के पास जाया जाता है, आओ बाबा हमारी रक्षा करो। विष्णु ब्रह्मा पुकारते हैं शिव को और बड़ी पावन पुकार, चारों तरफ गूंज। और जैसे ही बाबा प्रसन्न होते हैं, अब है तो ससुर, ससुर जी को बकरे का सिर लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर कट गया। और जैसे ही बकरे का सिर लगता है ना
तो वो स्तुति करता है। क्या? बम 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 बम। बकरा कैसे बोलता है? बम 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 बम। इसलिए तब से बम बम कहा जाता है।